फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सभी फ्रेंडों को राधे राधे। और देखिए आज हमारी है तीजे, तो हम हो रहे हैं रेडी। और सुबह से ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैंने थोड़ा देर से नहाया था। अभी तक गाइस ना पानी पिया ना कुछ भी, तो अभी कुछ ठीक है फ़िलहाल, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी करना था पूजा, तो शाम के 5 बजने वाले हैं, तो कहा गया था कि प्रदोष काल में पूजा करी जाएगी। तो गाइस मैं हो रही थी रेडी, और ये देखिए जो साड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो कैसी लग रही है, गाइस आप लोगों को। कि मैंने हल्का फुल्का ही जो भी कुछ मुझे समझ में आया जल्दी में मैंने पहन लिया है। और ये चूड़ियाँ और ज्वेलरी साड़ी मैंने बांध ली है। कुछ थकान हल्की हल्की सी लग रही है, पर पूजा हो जाएगी उसके बाद देखते हैं। कहा है कि तीज आज 12 बजे के बाद तीज जो ख़त्म हो गई है और वो चौथ लग गई है, लेकिन जो पूजा होती है वो शाम को ही करते हैं और प्रदोष काल में इसकी पूजा होगी। तो पूजा होगी। अब गाइस मैं रेडी हो जाऊँ फटाफट। मैं ये लगा रही थी, मैं एलेटीन का लगा रही थी फाउंडेशन। मैंने कहा थोड़ा अच्छा सा रेडी हो जाऊँ आज, मेकअप अपना थोड़ा कर लूँ। गोरी नहीं दिख रही है इस पाउडर से भी। गोरी नहीं तो हम गोरे हैं ही कहाँ। हम तो सावरी है, सावरी। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हमारे कन्हैया जी सांवले, हम भी सांवले। और तुम्हारा गुल्लू? हमारा गुल्लू गोरा। और मैं और ये मेहंदी हमारी देखिए गाइस कैसी ब्लैक ब्लैक हो गई है, ये देखिए बिल्कुल ब्लैक और काली। और चूड़े अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, और ये ब्लाउज सब चीज़ काफ़ी अच्छी बनी थी। और ये मेरा गिफ्ट जो स्पेशल अच्छा मुझे पता है। आज पहनने के लिए, इसको पहन लें। क्वीन दीपिका जितेंद्र। आज की सबसे स्पेशल ज्वेलरी है गाइस, ये हमारी सबसे स्पेशल है हमारे लिए। देखें ज़रा क्या है इसमें। दिखाया था हमने ब्लॉग में, दिखा चुके हैं, आज पहन के दिखाएंगे। नहीं स्पेशल तो है, लेकिन है क्या? अच्छा ये है, ये तो मैंने देखा है। आज मेरी स्पेशल ज्वेलरी है यही, तो मैं आज यही पहनने वाली हूँ। और उसका खुल नहीं रहा है, क्या हो गया? हाय मम्मी हो गई हैं तैयार। हमारे गुल्लू सो रहे हैं। इधर लाओ मैं करूँ, लाओ लाओ। हाँ ऐसे आगे करके लगा लो, लग जाएगा। गाइस हमारी स्पेशल ज्वेलरी है ये, कैसी लगी पहनने के बाद? अच्छी लग रही है। ये बहुत सारी ज्वेलरी पहनी है तुम लोगों ने। मंगलसूत्र भी है, माला भी है, ये वाला भी ये माला मंगलसूत्र उतारते है। हैं, ये वाली बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उतारो वो वाली। हाँ ये वाली उतार दो। हाँ ये वाली थोड़ी ज़्यादा हैवी सी लग रही है ना। कहीं अब देखेंगे हाय मम्मी का फाइनल लुक। गाइस देख सकते हैं मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए गाइस। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने बताया था आपको ना कि मैंने दिखाई थी आपको, ये ज्वेलरी निकाली थी वो मैंने पहनी है। और मैंने ये पहना है वही लॉकेट जो बन के आया था। तो ये एक स्पेशल ज्वेलरी है मेरे लिए।
और ये सेट पहना है मैंने, ये आरोही बोली अच्छा लग रहा है मम्मी ये पहन लो। और ये साड़ी कैसी लग रही है, लाइट कलर में है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट में है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। और ब्लाउज़ जो कंट्रास्ट में है रेड कलर में। तो गाइज़ ये बहुत सुंदर लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो मैं पूजा की सारी तैयारी कर लूँ, फिर पूजा करने के बाद देखते हैं कि क्या मुहूर्त है, क्या कह रहे हैं लोग। तो वैसे तो निर्जला पूरे दिन चेहरे से शायद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भी थोड़े से पानी के लिए नहीं, कुछ नहीं। शाम के 5 बज गए हैं सुबह से, लेकिन ऐसा कुछ भी गाइस नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि पानी की ज़रूरत महसूस हुई हो कि थोड़ा सा पानी पी लें या चाय ले लें, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो फ़िलहाल हो गया है, और होने के बाद मैं आपको कह रही थी कि मैं रेडी होंगी तो मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी। गाइस अभी आज कुछ रील नहीं आई, कुछ नहीं आया, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा था कि सारा उसमें हो जाएंगे, फोकस दे देंगे मोबाइल पे तो थक जाएंगे। तो यही बात थी, इसलिए मैंने अभी ब्लॉग अपलोड भी नहीं करा है कल वाला। तो कल शाम को क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मेहंदी लगी, वो कुछ भी मैंने आप लोग अपलोड नहीं करा है, तो मैं दिखाऊंगी आपको। वो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए ऐसे ही। मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा को आप पूजा देखिए कि क्या क्या होता है। माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा होगी। और आज वैसे भी है मंडे, तो मंडे तो है उन्हीं का दिन, अब प्रदोष काल शुरू हो चुका है। तो गाइस पूजा का समय हो चुका है और हम जा रहे हैं पूजा करने। बने रहिए व्लॉग में और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकंदनमिन्द्रमक्षीमामताम्। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकंदनमिन्द्रमक्षीमामताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ स्वामी का हमारे एकमात्र स्वामी, सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। जय
जय माँ पार्वती माँ, जय माता पार्वती। तो जय शिव ओंकार। शिवाय ओम नमः शिवाय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मासनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंकरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याङ्गमनं वन्दे विष्णुभैर्यवरसल्लोकिनाथं। तुमेव माता चप्ता तुमेव बन्धुजस्का तुमेव विद्याद्रवणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे कृष्ण राधे कृष्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पूजा मेरी हो चुकी है और मैंने यहाँ पे माता पार्वती और शंकर को ये भोग लगा दिया है और फल फ्रूट और जो भी मैंने प्रसाद मंगाया था वो मैंने चढ़ा दिया है और पूजा कर दी है। और पूजा करने के बाद जो भी मैं सुहाग का सामान लाई थी जो मैंने आपको दिखाया था वो सब मैंने माता पार्वती को चढ़ा दिया है। तो यही है हमारी पूजा। कुछ लोग मंदिरों में जाके कुछ स्थापना करके और गौरी गणेश बना के भी पूजा करते हैं, लेकिन हम कभी मंदिर गए नहीं। गए मंदिर का ये था कि कभी यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, ऐसा कि कोई तीज करता ही नहीं था मेरे ससुराल में यहाँ पे। तो मेरा मन हुआ कि मैं ये कर लूँ क्योंकि मेरे यहाँ होती है और सब लोग करते थे, लेकिन मेरी कभी सासू माँ ने किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम ये तीजें करो। तो मैंने अपने आप का नहीं, ये मेरी तरफ का त्यौहार है तो मैं इसे ज़रूर करूँगी, तो मैंने इसे कर लिया था। तो मैंने यहाँ देखा भी नहीं है किसी को कि मेरे यहाँ लोग, मेरे ससुराल पक्ष के लोग किस तरीके से इसे करते हैं। फिलहाल सब लोग ऐसे ही करते हैं। एक जेठानी है मेरी, सभी लोग फल फ्रूट चढ़ा के प्रसाद चढ़ा के माता पार्वती को सारा सुहाग चढ़ा के पूजा वगैरह होती है और मंदिर वगैरह का तो कोई ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स आरोही का भी एग्ज़ाम है, आज मैथ्स का एग्ज़ाम देकर आई हैं। अब भूख लग रही है और हमने दाल चावल बनाए थे तो खा रही हैं, पढ़ रही हैं। कल लिटरेचर का पेपर है ना, और हम भी फुल फाइनल तैयार होके पूजा फिनिश करके पूरे रेडी हो चुके हैं। अब खाना खाना अभी नहीं, आज खाना थोड़ी खाया जाता है, चाय पी जाती है। आज कुछ नहीं, आज बिना पानी वानी आज पूरे दिन। हाँ
पूरी रात तक मैं पानी नहीं पियोगे? और क्या, हे भगवान, जूस भी नहीं पी सकते? कुछ भी नहीं, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। पी लो। करवा चौथ थोड़ी है 8 बजे रात में पुए पूड़ी सेंक के खाएंगे। हमारे यहाँ गाइस यही व्रतों का यही है कि हम लोग करवा चौथ जो करती हैं यहाँ पे हम लोग भी करने लगे हैं। लेकिन पानी के बिना मरोगी नहीं यार, सुबह से नहीं पिया करवा है। चौथ में फिर भी खा लेते हैं, शाम को 8-9 बजे तक आपको मिल जाता है। लेकिन हम लोगों के व्रत में ये होता है कि कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कह रहे हैं, अभी मैंने सुना है कि आज जो 30 थी वो 12 या 1-2 बजे तक ही थी। 30 है जो ख़त्म हो चुकी है। हाँ बेटा ये हमारा है, नहीं लेना। क्या है ये वो श्रृंगार के दान में लेके आए थे तो उठा लाए मंदिर में से। तो वही गाइस में बता रही थी कि मतलब कह रहे हैं लोग, ऐसा हो सकता है कि कहीं से फ़ोन आता है कुछ बड़ों का या कोई बताएगा कि हाँ पानी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कहेंगे कि हाँ चाय बना सकते हैं दूध में, वो भी चाय पानी में नहीं बनती, यार? ये दूध में सही है। पत्ती डाल के हम चाय बना के ले सकते हैं। तो अगर कोई कहेगा तो करेंगे, करना। देखते हैं, चुपचाप मुँह दबा के सो जाएंगे, लेट जाएंगे। तो सुबह वैसे 2-3 बजे उठेंगे, क्योंकि पारण ऐसा ही होता है कि चिड़िया के ना बोलने पर अंधेरे में ही पारण उसका करा जाता है। तो पूजा वगैरह करी जाती है, फिर से नहाएंगे धोएंगे और पूजा करेंगे, और फिर सीधा जो होता है हमारे यहाँ वो सीधा निकालेंगे, और निकालने के बाद हम उसका पालन करेंगे व्रत का। और पानी तो पिएंगे। खाएंगे, हाँ पानी पिएंगे। पिंक वाली घड़ी कहाँ है? पिंक वाली घड़ी। पिंक वाली घड़ी? हाँ। पिंक वाली घड़ी तो टूट गई है शायद। लाओ पिंक वाला चश्मा दे दें। पिंक वाली घड़ी चाहिए। पिंक नहीं, हमारे पास ये वाली घड़ी है, लोगे? ये वाली। नहीं। तो और कौन सी घड़ी मांग रहे हो? पिंक वाली घड़ी नहीं चाहिए मुझे। तो कौन सी चाहिए? पिंक वाली घड़ी। तो फ्रेंड्स, पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद अब ये सिर लग रहा है कुछ भारी भारी, और देखिए क्या करते हैं। तो वही मैं आपको बता रही थी कि गाइस मेरे यहाँ ये पूजा, मैं आई यहाँ शादी करके ससुराल में, तो मेरी कोई जेठानी नहीं, कोई दरानी नहीं, अपनी सगी नहीं, तो मैं किसी को मैंने नहीं देखा कि तीज कैसे करते। मेरी सासू माँ जो थी वो विडो थी, तो वो करती ही नहीं थी। तो मुझे कोई कहने वाला था ही नहीं कि तुम ये करो या मत करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं था, ना कोई तीजों से, ना त्यौहार से, ना किसी भी चीज़ से नहीं गाइस। तो मैं जहाँ से आई थी मैके में मेरे यहाँ होती थी, और मेरे ससुराल भी, मैं जहाँ की हूँ पूर्वांचल की, बनारस साइड की आगे की, तो मेरे यहाँ भी होती थी। लेकिन मुझसे ये ज़रूरी नहीं समझा गया कि मुझे करो, करने के लिए कहा नहीं गया कि तुम करो। मैं बहुत कठिन है, और पानी नहीं पीते हैं, तो ये नहीं पीते हैं, वो नहीं पीते हैं, सब इस तरीके का, मतलब जो भी आप समझ लीजिए, जो भी मुझसे कहा गया। 1 आध साल तो मैंने नहीं किया गाइस, फिर पहली साल मैंने नहीं करा इसको। तो वही जो सावन की तीजें मैंने करी थी ना, वो यहाँ होता था। हाँ वो कर लो, सुबह सुबह पूजा कर ली, पाठ कर ली, खा लो पी लो, पुए पूड़ी बना लो, रंग रंग का खाना बना लो, और पेट पूजा कर लो ये होता था। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अपने तरफ का कोई रीति ना रिवाज कुछ भी नहीं करना है, ये तो कोई बात नहीं हुई कि नहीं हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है गाइस। अपने रीति रिवाजों को भूलना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि हम अपने रीति रिवाजों को भूल जाएं। हम वहाँ से चले आए यहाँ पश्चिम में, तो हम पश्चिम को अपना लेंगे कि हाँ यहाँ वो तीजें होती तो हम वो कर लें। यहाँ हमारे यहाँ आपने सुना होगा, हर चीज़ों में, हर फेस्टिवल में, त्योहारों में दाल की पूड़ी बनती है हमारे यहाँ। दाल, चने की दाल को उबाल कर उसमें सारे मसाले जो भी कुछ है, नमक वगैरह मिर्च मसाले डाल के, और फिर हम उसे भर के, मैं कभी बनाऊँगी तो आपको दूँगी। हमारे यहाँ दाल की पूड़ी बनती है, जो कि यहाँ पश्चिम में शायद कम ही लोग जानते होंगे, नहीं जानते। हमारे यहाँ पूजा पाठ भी होती तो दाल की पूड़ी बना लो, और खीर बना लो, बखीर बना लो, उसके संग रसियाओ कहते हैं हमारे यहाँ, गुड़ का बना लो या चीनी का बना लो, जैसा भी है, वो सब हमारे घर के ये रिवाज थे। तो अपने रिवाजों को भूल के कहीं से हम कहीं आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने रीति रिवाजों को भूल जाएं गाइस, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने आप ही ये तीजें मैंने हुआ कि मेरी जो 2 नंद लोग थी, वो लोगों की शादी यहाँ पश्चिम में हो गई है, तो उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो यहाँ जिस घर में गई भाई वहाँ के रीति रिवाज करेंगी, ठीक है। तो वो मुझे क्यों बताने आएंगी कि मम्मी ऐसा करती थी, कि यहाँ ऐसा होता था, तुम ऐसा कर लो, नहीं कोई नहीं, वो क्यों कहेंगी भाई। रही बात सासू माँ की, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैं करूँ या ना करूँ तो मुझे लगने लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो मैंने, जब मेरी बेटी हुई तो अभी वो 3-4 महीने की थी सिर्फ, तो ये तीजें पड़ी, तो मैंने कहा नहीं मैं ये करूँगी। मैंने लोगों से पूछा, नहीं मेरे ही घर में कि नई लड़कियों की शादी हुई जो वो गई अपने ससुराल, तो वो कर रही थी ये हड़ताली का तीज, तो मैंने कहा नहीं मुझे करनी चाहिए, मेरे घर का त्यौहार है, मैं क्यों नहीं करूँगी। मैं पश्चिम की चीज़ों को अपना के और अपनी चीज़ों को भूल कर, ये कोई तरीका नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं
गाइस ये हरतालिका तीज अपनी करने लगी थी। मैं करना शुरू कर दिया और मैं शुरू हो गया करना। तो उसके बाद मैंने अपने कई त्योहारों को गाइस धीरे धीरे ऐसे पकड़ा और पूजा पाठ को, रीति रिवाज को। मेरे घर में तो यहाँ कहना था कि हम वहाँ से आ गए, यहाँ आ गए, शहर में आ गए, तो शहर में क्या कहते हैं, शहर में रहने से क्या पूजा नहीं है। अरे हम वहाँ से आए, शहर से आए हैं, शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ का कैसे कर लें, वहाँ का नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सब दक्यानूसी बातें होती हैं, ये सिर्फ बहानेबाजी होती है और कुछ नहीं होता है गाइस। क्या कहीं बाहर से हम आए हैं तो क्या खा नहीं रहे हैं, या क्या हम पहन नहीं रहे हैं, या हम सो बैठ नहीं रहे हैं, अपनी जो दिनचर्या है वो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अपनी जो हमारी नीड है, ज़रूरत है, हम पैसा कमाने के लिए इतने दूर आए हैं गाइड्स। हम अपने, आप ही बताइए, क्या हम अपने रीति रिवाजों को भूल जाएंगे, पूजा पाठ करना भूल जाएंगे। मैंने तो घर में अपने सिर्फ ये सुना कि अरे यहाँ आ गए तो हम क्या घूम घूम के गाँव के लोग भगवानों की पूजा करते रहें। अरे गाँव के आप यहाँ आ गए हैं तो यहाँ रह रहे हैं आप, तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे? तो मुझे तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ये सब मतलब इतना माइंड होने लगी मुझे बातों को। मैंने कहा बड़ा अजीब है कि आदमी गांव से शहर में या अपना पूर्वांचल एरिया छोड़कर हम पश्चिम में आ गए तो कि हम पश्चिम को अपना लेंगे, ऐसा कैसे? हमें आता नहीं। और गाइस मैं तो हमेशा अपने घर में ऐसे में पली बड़ी कि मेरे यहाँ हर चीज़ बिल्कुल रीति रिवाज से। मेरी मम्मी पापा शहर में इतने सालों से रहे और मेरे पापा आ गए थे बहुत समय पहले ही, और फिर मम्मी और मेरी तो पैदाइश ही यहीं की थी। लेकिन फिर हमेशा हमारा वहाँ जाना आना, अपनी दादी के यहाँ या अपने गांव जाना या ना आना, वो बात दूसरी है। लेकिन ये था कि मेरी मम्मी हमेशा वहाँ की चीज़ें पूछ के अपने घर से, और मम्मी हमेशा 12 साल मेरी मम्मी वहाँ गांव में रही। शादी के बाद तो मेरी मम्मी ने सारा कुछ देखा। आज भी उनका खुद का मैका वहाँ पे है बलिया में, मैं एक्चुअली वहाँ बलिया की हूँ तो, और मेरे पापा वहाँ के हैं, तो मेरी मम्मी का मैका और ससुराल दोनों बलिया का है। तो वो उनके खुद के भाई हैं, उनके घर के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, मेरे ननिहाल है, तो वहाँ के लोगों का बताना, और मेरे ददिहाल है जो वहाँ के लोग का बताना, सारा कुछ मेरा आज भी वहाँ से अटैचमेंट है कि ऐसा होता है वैसा होता है। मेरी बुआ लोग हैं, मेरी चाची ताई हैं, मेरे सारे लोग हैं, तो हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन गाइस मैं आज आपको इस ब्लॉग के ज़रिए यही बताऊंगी कि मेरे यहाँ जहाँ मेरी शादी हुई वो लोग थे तो बिल्कुल पूर्वांचल की शादी हुई, तो ये हुआ पता चला कि हाँ ये तो वहीं के हैं, सारा कुछ होता होगा, ऐसा होता होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। घर के अंदर आने के बाद पता चला कि वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तो कुछ पता सब कुछ है पर होता नहीं है, करते नहीं है हम इसको। क्यों नहीं करते भाई? फॉलो नहीं करते, होता नहीं हमसे हो नहीं पाता है। तो मेरे ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं है कि हमसे हो नहीं पाता है। खाने का हो जाता है, अपने लिए बनाना है, अपने लिए पुए, आज हमें पुए खाने का मन कर रहा है तो हम पुए बना के खा लेंगे। लेकिन आज हमारे यहाँ ये फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल पे पुए बनते हैं तो नहीं बनेंगे गाइस। ये हमारे यहाँ ये फेस्टिवल है तो हमारे यहाँ दाल की पूड़ी बनती है तो नहीं बनेगी। जिस दिन मन कर गया तो उस दिन दाल पूड़ी बनेगी और खूब सारी बनेगी और 3 टाइम की बना के रख के खा ली जाएगी। तो कुछ ऐसा रिवाज था। तो मैं आपको इस ब्लॉग से यही बता रही हूँ कि गाइस किसी का लाइफ स्टाइल आप ऐसे देख के नहीं समझ सकते कि किसके यहाँ क्या है। तो मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो। यहाँ पे ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, कुछ भी नहीं। नौ दुर्गे हुई तो कन्या नहीं होती, ये नहीं होता पूजा। मैं अपने घर से इतना पूजा पाठ करके आई थी, या कुछ भी मैं अपने जो मतलब एक रीति रिवाज से कोई फंक्शन या फेस्टिवल होता वो यहाँ कुछ भी नहीं होता था। गाइस कहने का ये था, मेरे हस्बैंड बोले यहाँ है ही कौन जो करेगा, मैं हूँ अकेला, बता कैसे क्या होगा। तो मैं कहने लगी हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हें ये बताएंगी तो ये करेंगी नहीं, वो उनसे हो नहीं पाता है, उनसे कर नहीं पाता है, कुछ यही सिस्टम था। तो मेरा और उनका तो कुछ जो मैचअप था वो हुआ ही नहीं, मुझे समझ भी नहीं आया, क्योंकि मेरे को सारा कुछ करने का था। मैंने पढ़ाई भी करी गाइस, मैंने जॉब भी करी, सब कुछ। मैं अपने रीति रिवाजों को मैं कभी नहीं भूली कि रीति रिवाजों को आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं कहीं जॉब में दिल्ली चली जाऊँ या बॉम्बे चली जाऊँ तो क्या मैं आज हरतालिका तीज भूल जाऊँगी? गाइस ऐसा है कि यहाँ की चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, हो सकता है वहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो गाइस व्रत अपने शरीर से रखना है, पहनना ओढ़ना अपने शरीर से, अपनी तरफ की चीज़ों को याद करना, अपने गानों को, अपने गीतों को। वहाँ के हमारे पूर्वांचल के जो गाने हैं वो इतने अच्छे लगते हैं सुनने में कि आज भी हम लोग अगर चलाते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि हमें पश्चिम, आप कहेंगे मेरी पैदाइश पश्चिम की है, लेकिन मुझे पश्चिम का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं यहीं की पैदाइश हूँ, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि यही है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता और मुझे अपना वही अच्छा लगता है। वहाँ के गीत, वहाँ के गाने, वहाँ माता रानी के गाने, और जब नौ दुर्गे आते हैं तो इतने अच्छे अच्छे वहाँ गाने गाए जाते हैं। मेरी माँ गाती हैं जब बैठती हैं। तो मेरे बच्चे का मुंडन करने गई थी तो मेरी सास को कुछ भी नहीं आता था गाइस, और मेरी माँ
इतने अच्छे अच्छे गाने गा रही थी मुंडन के या जैसे भी, तो इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ। तो गाइस मैं जब यहाँ आई, मतलब रीति रिवाज कहते हैं ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का होता है। तो लव मैरिज में ये होता है कि लोग लड़की को पता नहीं होता है उसकी रीति रिवाजों को लड़के का, लेकिन मेरा तो अरेंज मैरिज था। और अरेंज में भी आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल सारी चीज़ें, ये चीज़ की मतलब हम लोग वो गाजीपुर के और हम बलिया के, तो सारी चीज़ मिलती जुलती सब कुछ। और आए तो पता भी हाँ होता है, पर हम नहीं करते हैं कि हम वहाँ से चले आए तो हम यहाँ क्या करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, नहीं करेंगे कोई बात नहीं गाइस। लेकिन मेरे जितना समझ में आता है मैं उतना कुछ करती हूँ, और जितना मुझे कर मिलता है, जितना मैंने अपनी मम्मी का देखा। फिर उसके बाद मैं रिलेटिव्स में जुड़ने लगी, अपने रिश्तेदारों में यहाँ के। तो इन लोगों को ये भी पसंद नहीं था कि मैं वहाँ रिश्तेदारों में से रहूँ या वहाँ से मिलूँ या वहाँ से जाऊँ। तो फिर मुझे मिलने लगे लोग। ऐसा होता है कभी कभी ओकेजनली कोई ना कोई मिल जाता, हाँ नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं होता, तुम्हारी सासू माँ नहीं करती, अरे हम तो करते, अरे आप। तो फिर मुझे ये ऐसा लगने लगा देख के कि अरे वो मेरी चचिया सास हैं वो तो करती है, वो तो मेरी तैया सास हैं वो तो मेरी करती है, वो तो ऐसा था। तो वो लोग मुझसे मिलने लगे, तो सारे लोगों ने मुझसे क्या कहा कि तुम्हारे घर पे ही नहीं होता है, बस हम लोग तो सारा कुछ करते हैं। तो गाइज़ मैं उन्हें देख देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे कर लेना चाहिए। ये सब भगवान की चीज़ें, भगवान में हम लोगों को भक्ति रखनी चाहिए, वो हमें शक्ति देते हैं। तो कुछ पूजा पाठ भी थी जिन्हें मैं करने लगी, और जो मेरे व्रत पूजा थे वो भी मैंने उठाए और मैंने रखे। अभी पिछले साल मैंने, अभी मैं आपको ब्लॉग में बनी रही तो दिखाऊंगी, मैंने सकट की पूजा जो हमारे यहाँ करी जाती है, हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है, वो भी निर्जला लड़के के लिए। जो सकट यहाँ पे होती है ना, वैसे ही मेरे यहाँ भी होती है, तो उसको गणेश चौथ होती कही जाती है, तो वो मेरे यहाँ भी होती है। वो मैं नहीं करती थी। जब मेरा बेटा हुआ 2-3 साल का हो गया, तो मैंने लोगों से पूछा, सबसे अपने रिलेटिव्स में, ससुराल पक्ष में लोगों ने से, तो लोगों ने कहा हाँ ऐसे ऐसे होता है, तुम करो इसको। तो मैंने कहा ठीक है। मतलब घर में मुझसे किसी ने नहीं कहा कि तुम करो, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं कि करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, तो कोई वो बात नहीं थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से रहना है। तो गाइज़ मैं ये धीरे धीरे सारी चीज़ें अपनी करने लगी। अभी मेरा एक और व्रत आने वाला है, वो मैं करूँगी। तो मैं ब्लॉग के ज़रिए आपको यही बताने वाली थी, और मैं यही सब आपको दिखा रही हूँ कि मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता गाइज़, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, और अपने रीति रिवाज अपनी जगह हैं, और अपने जो हम लोग जो अपने रीति रिवाजों को एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी हो, देखिए हिंदू धर्म का आदमी हिंदू की चीज़ें कर रहा है, मुसलमान जो है वो मुसलमान की अपनी चीज़ों को कर रहा है, ईसाई की तरीके से जी रहा है, सिख के तरीके से जी रहा है। तो हम हिंदू होके हम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं करें। और हम पूर्वांचल के हैं, तो हम इसमें क्या बुराई है कि हम पूर्वांचल के हैं, हम ऐसा खाते हैं, हम लिट्टी चोखा खाते हैं, तो क्या बुरा है, क्या बुराई है। हम सत्तू के पराठे खाते हैं, तो क्या है। तो गाइस हम तो पूर्वांचल के हैं तो हैं, और कोई बात नहीं। फिर आप ऐसे नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हैंग हो गया है तुम्हारा। गाइस क्या कह रहे गाइस, ग्रैनी अभी आएगा। तो गाइस मैं अपनी बात यहीं आपको मैं बता रही थी, आगे फिर ब्लॉग में मिलते हैं, और अच्छे अच्छे ब्लॉग से आप करते रहिए। तीज की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारी मेरी माता बहनों को जो कि इस हरतालिका तीज को करती हैं। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग, सारे मेरे ब्लॉग वालों को, और सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो सारे मेरे फ्रेंड्स को ओके बाय, थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और राधे राधे दोस्तों।